वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी वो रिया जो है वो अपने पति यानी कि तब तो उसका फ्रेंड था अर्जुन से मिली थी। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी पहले तो, लेकिन वो आगे जाके प्यार में बदला। रिया जो है वो हमेशा अपने मन में सोनिया को ही सोचती थी या फिर सोनिया ही थी उसके मन में। लेकिन जब वो अर्जुन से मिली, अर्जुन कैसे धीरे धीरे सोनिया को हटा दिया। पूरी तो हटा नहीं पाता है कोई भी, मन में रह ही जाता है, लेकिन फिर भी उसका जो फीलिंग्स है अब अर्जुन के लिए उठा है। जो भी बाइसेक्सुअल या फिर लेस्बियन जो भी है, अंत में एक लड़के से ही शादी करनी पड़ती है, क्योंकि ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता जो LGBT है। तो अंत में एक लड़की को हमेशा एक लड़के से ही शादी करनी पड़ती है। तो इस वजह से रिया और अर्जुन जो है, अर्जुन तो बहुत प्यार करता था, लेकिन रिया भी करती थी, और प्यार से ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करती थी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन लड़का ऐसा है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों को। अर्जुन जो है वो लड़कियों को अपने से ऊपर ही समझता था, यानी कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता था लड़कियों की। तो इस वजह से रिया का जो दिल है उस पे आया। एक बात है कि वो सोनिया को अपने दिल से निकाल नहीं पाई पूरी तरह, लेकिन अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कोई किसी का तो सहारा चाहिए। तो अब जब अर्जुन में उसने सब कुछ देखा, वो क्वालिटी कि अर्जुन उसे इतना प्यार करता है, या फिर जो एक फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा है उन दोनों के बीच, एक दूसरे को समझना, केयरिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था। शादी तो अगर करनी ही है तो क्यों ना अर्जुन से ही किया जाए, क्योंकि अर्जुन में वो हर एक चीज़ थी जो किसी और लड़के में नहीं थी या फिर नहीं मिलेगी उसे। तो इस वजह से एक तरफ से कह सकते हो कि उसने समझौता किया अपने दिल से। भले ही वो सोनिया को जितना प्यार करती थी उससे थोड़ा कम हो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था उसे उसके मन में अर्जुन के लिए। प्यार भी था, लेकिन वो सोनिया के लेवल को टच नहीं कर पाया। तो ऐसे करते करते कॉलेज ख़त्म हुई। कॉलेज के बाद जॉब मिली दोनों को एक ही साथ। धीरे धीरे करके 8 साल बाद उन्होंने शादी भी की। कितना कोइंसिडेंस है, 2018 में उन दोनों ने एंगेजमेंट की थी घर वालों के सबके सामने, फरवरी 12। और मिनी ने शादी की थी 2018-19 में, फरवरी के 19 में। यानी कि सोचिए, एक तरफ मिनी ने शादी की और एक तरफ उसने एंगेजमेंट की, वही 2018, वही फरवरी। और फिर और भी कोइंसिडेंस देखिए कि मिनी अपना घर ससुराल छोड़ के आई थी 2021, और रिया की शादी हुई 2021 नवंबर में, और मिनी भी नवंबर में ही, उसी दिन जिस दिन रिया की शादी थी उसी दिन वो घर छोड़ के आ चुकी थी। इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है पता नहीं, इतना मिलता जुलता, इतना सब कुछ सेम। तो शादी के बाद सब कुछ सही था, शादी तो हो गई, अब दोनों ऑफिस भी जाते थे, लेकिन वो जो स्पार्क थी रिलेशनशिप में, जो एक स्पार्क होती है, वो शादी के बाद कहीं ना कहीं खो जाती है, राइट। काम में अपने, लड़का भी अपने काम में होता है, लड़की भी अपने काम में होते, घर के काम में होते, इस तरह वो स्पार्क कहीं ना कहीं छुप जाता है, अपने जिम्मेदारियों के पीछे भागते भागते छुप जाता है। अर्जुन जो है वो रिया से भी उसका काम और भी डबल था। दोनों ही इंजीनियर थे, लेकिन रिया जो है वो ऑफिस में काम जो ख़त्म करके आती थी बस उतना ही, वो घर में आके लैपटॉप के साथ काम नहीं करती थी उतना। लेकिन अर्जुन जो है वो ऑफिस में भी काम, घर में भी काम, एनी टाइम काम ही करता रहता था। तो दोनों के बीच में थोड़ा वो दूरियाँ आई थी। दूरियाँ इन द सेंस नेगेटिवली नहीं, पर हाँ, जो रिया चाहती थी कि थोड़ा वो पास्ट रहे या फिर एक रोमांटिक सा वाइब रहे, वो पॉसिबल नहीं था हर टाइम। तो इस वजह से धीरे धीरे ऐसा होता है, हर एक रिलेशनशिप में ऐसा होता है। तो तब जाके उसने वापस से वही वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दी, LGBT के। यूट्यूब पे मिलता है, कहीं और भी मिलता है, तो उसने वापस से देखना शुरू कर दी।
तो एक सीरीज़ उसने देखा था और इंस्टाग्राम में उसने उसी सीरीज़ का जो रील कभी कभी छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह रील एक छोड़ा था उसी एक्टर ने जिसने वो किया था, मतलब मेन कैरेक्टर है, उसी ने एक थोड़ा क्लिप छोड़ा था इंस्टाग्राम में। तो उसके नीचे रिया जो है उसने कमेंट की थी, एक रैंडम सा कमेंट किया था कि बहुत अच्छा लगा आपका सीरीज़, ऐसा कुछ किया था। अब मिनी जो है उसी कमेंट को देख के उसको टेक्स्ट किया था, तब जाके उन दोनों की बात शुरू हुई थी। जब मिनी ने उसे टेक्स्ट किया तो रिया ने भी उसे रिप्लाई किया। रिया अपने पति से वो नहीं पा रही थी जो वो चाहती थी, टाइम। घर में जो चीज़ हम नहीं पाते वो बाहर ढूंढने जाते हैं, राइट। जब वो अपने पति के साथ टाइम वो स्पेंड नहीं कर पा रही थी, उसी टाइम कोई अगर एंट्री कर रहा है लाइफ में तो वो भी उसने इंटरेस्ट दिखाए। इसीलिए रिया ने भी पूरा भरपूर इंटरेस्ट दिखाया मिनी में, और ऐसे करते करते उन दोनों के बीच प्यार हो गया था। अब चलते हैं प्रेजेंट में। इतना टाइम तो चला फ्लैशबैक में, अभी आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आपको अभी पता चल गया कि क्यों रिया जो है इतनी एटीट्यूड दिखाती है, या फिर वो उसका बर्ताव ऐसा क्यों है कि तुम जाना चाहती तो जाओ, अगर रहोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूँगी, लेकिन तुम अगर जाना चाहती तो जाओ। क्यों ऐसा बर्ताव उसका है मिनी के साथ? तो इसी वजह से, सोनिया की वजह से। सोनिया उसे एकदम बिल्कुल तोड़ के गई, और जो तोड़ा उसका जो प्रभाव है वो सब पर आता है। जितना प्यार वो सोनिया से करती थी, मतलब उसके लिए गिड़गिड़ाती थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, क्यों तुमने मुझसे धोखा की, मेरे पीठ पीछे ऐसा किया दूसरे लड़के के साथ। मतलब वो उसका पहला प्यार था, इस वजह से वो मतलब जितना हद तक जाना पॉसिबल है उतना हद तक वो गई थी। तो इस वजह से उसका एक सबक मिलता है ना हर किसी को एक रिलेशनशिप में, कि पहले मैं ऐसे थी लेकिन अब मैं ऐसे नहीं रहूँगी, गिड़गिड़ाऊँगी नहीं किसी के लिए, किसी के प्यार के लिए। तो इसीलिए रिया जो है इस तरह बन गई थी। लेकिन गाइस, इतना भी कठोर मत बनो कि अगर अभी प्रेजेंट में अगर कोई तुम्हें इतना प्यार करता है तो तुम उसके साथ भी बुरा करो या फिर ऐसा बिहेव करो, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ है, इसका फल तो तुम किसी और को नहीं दे सकती ना। मिनी जो उसे इतना प्यार करती है, फिर भी जब मिनी बोलती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते या फिर तुम मुझे कॉल नहीं करते, इस टाइम तो तुम कॉल कर सकते थे, और आज तो ऑफिस भी नहीं है, तुम तो कॉल कर सकते थे, तब रिया डायरेक्ट बोलती थी कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ऐसी ही हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो, ऐसा डायरेक्ट बोलती थी। मिनी को बहुत ख़राब लगता था, लेकिन मिनी फिर भी चुप रहती थी। मिनी अब रिया की पोजीशन में है। जब रिया सोनिया के टाइम सोनिया के साथ जैसा था, मिनी अब वैसा है। पहले रिया गिड़गिड़ाती थी, अब मिनी गिड़गिड़ाती है उसकी जगह पर। लेकिन ये बात रिया को समझ में नहीं आती थी कि एक टाइम वो ऐसी थी, सेम किसी की प्यार के लिए गिड़गिड़ाती थी, किसी के टाइम के लिए गिड़गिड़ाती थी। अब जब मिनी ऐसी है तो वो मिनी को समझना नहीं चाहती। उसका डायरेक्ट एक वर्ड होता है, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। उसका ये मानना है कि अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हारा ख्याल रखूँगी, लेकिन तुम मेरे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकती। कुछ इस टाइप की थी रिया। अब वो आज तक सोनिया को भूल नहीं पाई। उसके दिल में किसी कोने में सोनिया आज भी है, क्योंकि मिनी का जब बर्थडे आता है वो कभी व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं लगाता है हैप्पी बर्थडे बोल के, लेकिन जब सोनिया का बर्थडे आता है वो हर साल उसकी फ़ोटो 12 बजे ही लगाती है व्हाट्सएप स्टेटस में। और ये बात मिनी को बहुत खाती थी, उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। तुम तो मेरे बर्थडे में नहीं लगाती हो और उसका लगाती हो। लेकिन रिया उसका जवाब नहीं देती थी, और रिया का छोटी से छोटी बात को लेकर ऑफेंडेड हो जाना, या फिर बात चल रही है उसके बीच ही फ़ोन काट देना, तो मिनी को ये सब बहुत चुभता था।
लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रही थी उतना, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे पता है अगर वो कुछ बोलेगी तो सीधा रिया यही बोलेगी कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो तुम जाओ, और ये बोल के वो ब्लॉक कर देगी। ऐसे कई बार हुआ है, रिया ने मिनी को एकदम मुंह पे ही ब्लॉक कर दिया फ़ोन से। मैंने पहले भी बताया, व्हाट्सएप में, फ़ोन में, जीपे, फ़ोन पे, मतलब जहाँ जहाँ से मिनी मैसेज करती थी वहाँ वहाँ से उसने ब्लॉक कर देती थी। और मिनी इतना पागल थी कि वो अपने दोस्तों से फ़ोन मांगती थी कि एक बार फ़ोन दे दे, मुझे कॉल करना है। इतना तक भी उसने किया। उसने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी सहारा लिया, जिसमें आप कॉल तो कर सकते हो लेकिन दूसरा नंबर उसको शो करेगा, इसका भी उसने जुगाड़ लगाया। इतना पागल थी मिनी। पहले रिया उतना नहीं करती थी सच में। पहले रिया जब मिनी से मिली थी, रिया बहुत मतलब स्वीट टाइप का इंसान उसने शो किया। बहुत अच्छी, कुछ नहीं कहने वाली, मतलब हर चीज़ में हाँ तुम बहुत अच्छी हो, ये सब चलता था। बहुत प्यार मोहब्बत की बातें चलती थी। हाँ, वो बेशक पहले बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे कई सारे गिफ्ट भेजे हैं, उसके मिनी के बहुत सारे चीज़ों में उसने हेल्प की है बेशक, लेकिन लास्ट में उसका व्यवहार जो है बहुत ख़राब हो चुका था। मतलब फॉर ग्रांटेड ले चुकी थी वो मिनी को। उसे ये लगता था कि मैं जो भी करूँ मिनी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कुछ जो एक होता है ना, दुखती नस पे हाथ रख देना, उस टाइप की। मतलब उसे पता था कि मिनी का कमज़ोरी क्या है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।